बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर के साथ-साथ वो मज़हबी स्कॉलर भी हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा मैंने एक इनको लक़ब बल्कि 2 दिए हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और हरफन मौला। उसामा साहब से मैं आज जिस मौज़ू पर गुफ्तगू करने वाला हूँ, उससे सबसे पहले तो मैं ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बाँधूँगा, उसामा साहब से डायरेक्ट पूछूँगा। उसामा साहब 8 सितंबर का जलसा, हर किसी की नज़रें 8 सितंबर के जलसे पर हैं और हमारे नाज़रीन की नज़रें आप पर हैं। 8 सितंबर को असल में होने क्या वाला है? कोई मुल्की तारीख में ये सबसे बड़ा जलसा होगा, कोई तारीख रकम होने वाली है या हाल 22 अगस्त वाला होने वाला है उसामा साहब? कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अ, सूरत हाल जो है ना कुछ जलसे से आगे की बन सकती है कि ये जलसा नहीं कुछ और ही हो जाए, इस टाइप की अच्छा, सूरत हाल लगती है। और काफ़ी लगता है कि ज़ोर लगा दिया जाएगा। जैसे वो लाहौर से याद है आपको एक दफ़ा जब वो अब मुझे डेट्स तो याद नहीं रहती कि पिछले जी, साल जी, लाहौर बंद, हर चीज़ बंद, पूरा मुल्क बंद। अ, बिल्कुल। ऐसा कुछ हो सकता है कि पूरा मुल्क ही बंद कर दें, जलसा ना होने दें। और अब उसके एंड का काम है कि अवाम अपना एंड क्या प्ले करती है। हुँ, अवाम का देखिए, अवाम के पास जो टाइम है ना वो है तकरीबन 15 नवंबर ठीक है। और हाई टाइम है अक्टूबर। अच्छा, तो मुझे लगता है कि सितंबर भी कोई इतना वो नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। लेकिन शायद कोई ऐसा मामला ट्रिगर हो जाए, हुँ, कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए जिसका हम बड़े अरसे से आप लोगों को बताते चले आ रहे हैं। ठीक है। और ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ चांसेस हाई हो सकते अच्छा। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अगर मैं पूछूँ, उनका मुस्तकबिल और आपको उनकी केसेज़ का क्या इख्तिताम नज़र आ रहा है? हैं। देखिए सितंबर से अभी उनके 3 मेजर प्लैनेट जो मेजर प्लैनेट हम उनको कहते हैं जो स्लो मूविंग होते हैं। इमरान खान के ठीक है, 3 मेजर प्लैनेट इस वक़्त ओके हैं। माइनर खराब है इस वक़्त। माइनर सिर्फ 2 ठीक हैं, मतलब 3 ठीक है। ज़्यादा खराब हैं। तो उससे लगता है कि ये कुछ दिन हैं जो कि इस महीने से ऑनवर्ड सितंबर से अक्टूबर तक वो भी माइनर्स भी ओके होने वाले हैं। अच्छा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा इस सारी खेल को उनके और ये देखिए आप मई से ही देखें जब हमने कहा था कि उनके हुँ, तरफ आज हामिद मीर क्या कह रहा है जी इमरान खान जब चाहे निकल आए। हुँ, है ऐसे ही ना? है। तो बात ये तो बात आप ये कब है से कि कह रहे हैं? तो मैं कह रहा था कि मई से ऑनवर्ड जो है वो हल सिर्फ इमरान खान आज सब कह रहे हैं फजलुर रहमान ने क्या कहा कि जी हुँ, इमरान को उसको हुकूमत देते खुद क्यों ली नाराज होके अभी भी मसला कुछ और है। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो टर्निंग मोमेंट है ये जी, 47 में भी आया था, ये 57 में भी था। ठीक है। 1857 में आपके मुंह पे क्या जुमले थे? उसको क्या नाम हुँ, देते हैं? 1857 की जंगे आजादी। जंग-ए-आज़ादी। 1940 में आप लोग क्या कह रहे थे? फिर आजादी। हुँ, अब आपके लीडर क्या फरमा रहे हैं? हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूँ। हुँ, ये हर 80-85 साल बाद आप आजादी ही लेते रहेंगे। जब तक ठीक है। अल्लाह और उसके रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँ, का निज़ाम कायम नहीं होता, आप लोग हुँ, आजादियाँ ही लेते रहेंगे। ये हमेशा इंसान इंसान को गसब ही करता रहेगा। ठीक है। दूसरी बात कि ब्रिटिश ने आके आपको किया क्या? आप लोग हुँ, आप लोग एक जैसे देहाती से लोग थे, बुदोबाश थी आपकी। उसने आया डेवलप लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फौजें थोड़ी आई थी। ऐसे उसने ही है। बिज़नेस किया, आप लोगों को डेवलप किया। फिर आप लोगों को लगा कि जी हमें इसके साथ नहीं हुँ, रहना। मतलब जी, हम इसकी सुपरपेसी को इसकी मैनेजमेंट को नहीं मानते बेसिकली। हुँ, उसने कहा कोई मसला नहीं है, मैं तुम लोगों को मैनेज तो दूर बैठ के भी कर लूँगा। 1-2 बंदे अपने लगाए और तुम लोग मौज करो। वो चला गया, जी, आज तक अपनी लेगेसी छोड़ गया। पाकिस्तान पीनल कोड और ताज़ीरात हिंद दोनों ही एक उसी वक़्त की घोड़े की बनाई हुई है। ये अपना अभी तक ताज़ीरात का जो अ,
वो है उसको वो डेवलप नहीं कर सके। और हुँ, हमें क्यों गोरे वाले पे चलना था भाई? हमारी तो अपनी बिल्कुल, ताज़ीरात होनी चाहिए थी, सज़ाओं ये ताज़ीरात कहते ऐसे हैं ही है। जो क्या जी, जी। पुलिस रूल या कोई भी। आज तक लंदन में भी घोड़े पे गश्त होगी, पाकिस्तान में अभी भी पुलिस रूल में घोड़े पे गश्त लिखी हुई है, होती नहीं है हुँ, लेकिन कई दफ़ा आपने कभी हुँ, शायद माल रोड पे देख लें या कहीं बस वो एक खानापुरी के लिए ज़रूर है, घोड़े पे गश्त। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग बड़े कोई वो हो गए, बस उन्होंने बॉसेस अपने पपेट्स अच्छे ट्रेन करके ये जो सिविल सर्विस का सिस्टम, ये बड़े-बड़े बंगलों में रखने का सिस्टम, ये सब छोड़ दिया। आप लोग आज़ादियाँ ही लेते रहेंगे, कभी अमेरिकन से, कभी ब्रिटिश से, कभी मुगलों से, कभी आपके इसी खित्ते को मुगलों से चाहिए थी, उससे पीछे किसी और से चाहिए थी। मसला को समझें, हर ये 80 साल बाद ये टर्न आता है, ये कौमी टर्न आ चुका है। इमरान खान अपना काम कर चुका है, अवाम की बारी है, वो देखें कब लगाती है अपना नंबर। अच्छा, इमरान खान साहब तो कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं, आप तो कह रहे हैं कि हम गुलाम हैं। वो तो कहते थे ना, लेकिन वो ये थोड़ी कहते थे कि वो इसी इसी सेंस में आपको इंस्पिरेशन देते थे। अच्छा, आज़ादी अच्छा। क्यों अच्छा चलो फिर इधर से कह रहे हैं हम कोई गुलाम हैं, उधर से कह रहे हैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? दोनों जुमलों को वो तो इलैबोरेट करें। सियासी स्लोगन है। तो मैं इन्होंने तो कहा था कि मैं सच बोलूँगा, आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बताया कि बाजवा को क्यों एक्सटेंशन दी? क्या ज़रूरी था इतना? सारी ज़िंदगी हुँ, का किया कराया वो जो है आज गले पे अज़ाब डाल दिया। देखिए हुँ, आप लोगों को समझना होगा जी, कौमी तौर पे भी कि अब इमरान खान जो इमरान खान है, वो इमरान खान आप लोगों के लिए कुछ करने के काबिल है। 2018 में जो इमरान खान आया था, वो एहसानों के नीचे था। कोई अलीम खान का, कोई तरीन का, कोई अब इमरान खान जेल में बैठा हुआ था। सीटें ऊपर से गिरी आसमान से। लोगों ने हुँ, पूरा ज़ोर लगाया। एक बंदे के कागज़ात नहीं थे तो दूसरे ने जमा कराए। अब एक जी, आज़ाद इमरान खान है। ये इमरान खान आप लोगों को कुछ दे सकता है अब। ये आपकी तकदीर बदल सकता है अब। क्योंकि ये अब कंप्रोमाइज़ नहीं है। उसको पता है कि अवाम मेरे पीछे खड़ी है। इसीलिए वो नहीं निकल रहा। वरना सुबह कहे कि ठीक है जो कहते हो वो कर कूद लेंगे, चालबाज़ी से इनको जी, फारिग करो, मैं इधर आ रहा हूँ। बस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब उसको भी पता है कि अवाम मेरे पीछे खड़ी है। अवाम को भी पता है कि ये एक अब हमारा इकलौता वो है। तो अब अवाम की देर है, अवाम के एंड का काम है कि अवाम हुँ। कब अपना जो प्रेशर है, वो बिल्ड करने में कामयाब होती है। उसामा साहब ये अवाम वही है, एक दफ़ा नवाज़ शरीफ ने खड़े होकर जलसे में भी कहा था कि अवाम ने कहा था नवाज़ शरीफ कहते कि नवाज़ शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। इमरान खान साहब के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना? वो तो होना होता तो नवाज़ शरीफ के तो मेरे मुँह से सुनते अब आप फिर कैसी बात उसमें कर दी है कंपैरिज़न में। मतलब नवाज़ शरीफ ने कब देखा है अपना पॉलिटिकली कुछ? वो तो हुँ, बैठा पहले ही तकरीर कर देता होता है इलेक्शन रिजल्ट से पहले। कौन से मौक़िलात होते हैं? वो तो बताएँ ना मुझे। हम्म, ये इलेक्शन वो के फाइनल रिजल्ट से पहले कौन से फ़ोन हो जाते हैं जिसके तहत नवाज़ शरीफ विनिंग स्पीच कर देता है आगे। वो कौन-सा तरीका होता है दुनिया का? मुझे हुँ, पूरी पावर देना भी मिसाल के तौर पे ये वही है जैसे बच्चा कल ही मैं कुछ पढ़ रहा था कि अभी थोड़ी देर में आज रिजल्ट अनाउंस हो रहा था वेबसाइट पे। तो बच्चा बाप को कह रहा है कि पापा दुआ करें रिजल्ट जो बाप कह रहा है बेटा 2 मिनट में अपलोड हो जाना है। अब तो जो होना वाना था हो चुका है। तू किस लिए दुआएँ करा रहा है? अगर अल्लाह ताला ने जो भी तेरी नसीब में लिखा है वो तो पहले से ही चला आ रहा होता है। तो ये नवाज़ हुँ, शरीफ उसी बच्चे की तरह अनाउंसमेंट के टाइम पे क्या कह रहा होता है, अब पूरी ताकत देना मुझे, ये तो भई 1 दिन पहले की बात करने की थी। तू इलेक्शन हो चुका है, उसके बाद कह रहा है कि अब मुझे पूरी अक्सरियत देना। इसको क्या हुँ, पता कि जमहूरियत क्या होती है और इसको क्या पता कि जमहूरी इनको सब पता है कि यहाँ कोई जमहूरियत नहीं थी। इनको सब पता है कि ये कैसे उतरे, कैसे आए, कैसे गए। इन्होंने सोचा था कि पाँव पकड़ने से काम हो जाएगा, इन्होंने पकड़ लिए पुराने तरीकों के तहत। वक़्त बदल गया, कौम हुँ, बदल गई है। कौम अब इन ठीक है। सारी चीज़ों में कितना फ्रस्ट्रेट हो, कौम को थोड़ी-सी समझ आ गई। और वो क्या समझ आ गई अल्लाह ताला का निज़ाम है, लोगों को बदल दूँगा मैं, तो ठीक है। वो बदल गए।
इसलिए मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ के तो इसको तो पता ही नहीं है कि सियासत-वियासत क्या होती है। इसको हाँ, ये पता है बिज़नेस कैसे होता है। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से बातें कैसे की जाती हैं, कैसे मनवाई जाती हैं, जी, जी। कैसे प्लेटलेट कम होके निकला जाता है, फिर वापस कैसे आया जाता है कि मशीनें चल के तो आने लगें। माहिर है इसमें, सब अब ज़बरदस्त, लेकिन नसीब से ये आगे बा कुछ नहीं है। ये जो बात आपने की इससे वो मुझे याद आ गया, अब नवाज़ शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने की बातें हो रही हैं। आपने भी कई दफ़ा मेरे साथ वीडियोज़ में कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब चले जाएँगे। आपको लग रहा है नवाज़ शरीफ साहब बैरून मुल्क जाएँगे और इलाज करा के वापस आ जाएँगे या क्या होगा? जाएँगे सही वैसे? जाने के भरपूर चांसेस हैं, लेकिन जाने वाले जाने दें तो ना। अच्छा, क्योंकि यानी कि नवाज़ ये शरीफ जाना साहब अब चाहते एक हैं। तकरीर करना चाहते हैं, दोबारा। अच्छा, अपना असल बताना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लोगों को बताने नहीं दिया जा रहा। हुँ, ठीक है। बेटी उसामा साहब मौलाना बेटी फत जी, जी। बातें तो बस बड़ी ज़ेहन में आती हैं, बस छोड़ें। चलें, ठीक है। मौलाना फज़ल रहमान साहब किससे हाथ मिलाएँगे और किसको गले लगाएँगे? उनके दर पर हाज़िरियाँ दी जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हाज़िर हुए, ज़रदारी साहब भी, पीटीआई भी मिल रही है, पीटीआई चाह रही है हमारी हमारी तरफ आ जाएँ। आपको क्या लग रहा है मौलाना साहब किसके साथ जाएँगे? चांसेस तो ये हैं कि मौलाना साहब को बाय कर लिया जाए, फुल फ्लेज। लेकिन सबसे अच्छा, पहले उनको बाय करने के लिए ये दिखाना ज़रूरी है कि बिल्कुल आप इमरान खान का जैसे कहते हैं ना हुँ, कि उसको हमने खुदे लाइन देके कैसे लगा दिए। अब लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब को ये अंदाज़ा हो चुका है कि इन लोगों ने उनके साथ बार-बार डिच की है और चांसेस ये हैं कि वो इनके साथ ना जाएँ। अच्छा, लेकिन ये पुरानी उनका जो करैक्टर है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो तो कहता है कि बस कीमत लगवाओ और साइड पे हो। वैसे स्टार पोज़ीशनिंग क्या बताती है उनकी? ज़ायशा क्या कहता है मौलाना साहब का? देखें अब से उनकी कोई सूरत-ए-हाल होनी तो बेहतर है। ये 14 सितंबर से ऑनवर्ड तो हो ठीक है। सकता है कि बिक जाए। अच्छा, ठीक है। ये बेहतर है? ये आप तो कह रहे हैं बेहतर है उनकी पोज़ीशन। बे तो उनके लिए आप पूछेंगे, अब मेरे से उनके यार आप भी अपना हाल देख लें, मतलब पूछ आप उस बंदे का ज़ाती वो रहे हैं और जी। पूछ आप उसके कर रहे हैं सितारों का और हक में चाह रहे हुँ। हैं पीटीआई के आ जाए। ठीक है। उसामा साहब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में लगाए गए तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मँगवा ली है। अब अल्लाह जाने इसका मकसद क्या है? आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद रखी जा सकती है मुस्बत किरदार की? नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा वो सीसीटीवी फुटेज शायद मँगवाई होगी कि भई अचानक उसको आग ही लगवा दें कहीं हुँ। और इन्होंने कोई गिनने के लिए नियत सीधी होती तो अब तक कर ना लेते। जी, ठीक है। उसामा साहब वो पीटीआई कटीज़ के कैमरे रूपोश इसलिए मँगवाए गए होंगे कि रिकॉर्डिंग कहीं और ना महफूज़ हो। हमारे पास आए और रास्ते में उस ड्राइवर को जो है ना अचानक जिस तरह पे वो पहुँचेगी या उस रूम में अभी जब कोई अनरेस्ट होगा उसी में उसको आग-वूग लगा के काम पूरा कर देंगे। फिर वो इलेक्शन कमीशन पे धावा, इलेक्शन कमीशन को आग लगा दी गई और रिकॉर्ड जल गया। हुँ, ठीक है। पीटीआई के रूपोश रहनुमाओं के हवाले से पूछूँ तो उसामा साहब आपको लग रहा है कोई मंज़र-ए-आम पर आने वाले हैं? मुराद सईद साहब हैं अभी और नहीं, भी रहनुमा? नहीं अभी नहीं। ये देखें जो अक्टूबर है ना, सितंबर देखें काफ़ी हद तक आप लोगों को उसमें ले जाएगा सिचुएशन के करीब-करीब। ठीक है, जो आपसे ना बन पड़ी या जो ना हुआ वो अक्टूबर में हो जाएगा। ठीक है। सूरज किरण 2 अक्टूबर को लग रहा है और सूरज अच्छा। किरण हुकूमतों को ही खाता होता है। हुँ, ठीक है। हुकूमत के लिए होता है बेसिकली खतरा। तो बिल्कुल ठीक है। चांसेस होंगे कि सूरज किरण के इफेक्ट जो है रही सही कसरत सितंबर की अक्टूबर में निकल जाए। उस दिन मैं तो खैर सैटर्न राहु की वजह से कह रहा था लेकिन चलो अब तो सूरज किरण भी ऊपर आ गया, कहानी और तेज हो जाएगी। ठीक है, उसामा साहब मेरा आखिरी क्वेश्चन इस मुल्क में आप निज़ाम बदलता देख रहे हैं और क्या मुल्क में जमहूरी निज़ाम ही चलेगा या आपको लगता है कि सदारती निज़ाम आ जाएगा? कोई भी निज़ाम ना चले ऐसे हाई चांसेस होंगे।
है केड़ा निज़ाम है फिर? यही तो बात है। जैसे कोई भी कोई तो निज़ाम नहीं चलाए ना, चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह चलेगा मुल्क। मतलब ये इसको चलना कहते हैं मतलब आप कमाल कर रहे हैं, तो फिर हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे चलेगा? इसको चलना नहीं कहते और आगे इसमें चलना भी नहीं है। आगे सूरत-ए-हाल ज़्यादा वर्स्ट आ रही है। ये हर ये कोई डेढ़-डेढ़ इंच वो ईंट की अपनी मस्जिद बना ले, इस तरह की सूरत-ए-हाल हो जाए। काफ़ी chaos है अब। अब इतना ईज़ी नहीं है, ये टाइम जो है, कि आप लोग हमें झूठी तसल्लियों में और उसमें रहें। मतलब आप एक बात बताएँ यार, मैं मुल्क का बदनाम ज़माना आदमी हूँ। मैं मुल्क का सबसे करप्ट आदमी हूँ। मैं 10 साल जेल में रहा हूँ। मैं ब हर जब मुझे मौका मिला है मैंने बड़े अपने दुश्मनों पे जैसे ज़ुल्म-ओ-सितम ढाए हैं। मैंने तबाही हुँ, फेर दी है और मैं हर दफ़ा पावर में आ जाता हूँ। हुँ। निज़ाम है ये कोई, इसको निज़ाम कहते हैं। नहीं सर, ये निज़ाम इस होता तो आने देता इसको कोई। सर ये निज़ाम नहीं है, ये आर्ट है। और ये वो जैसे कहते हैं ना फिर आर्ट-वूट सब जो है ना वो डैश हो जाएँगे। अच्छा। ठीक है उसामा साहब, मेरा ये आखिरी क्वेश्चन था, आपने वो क्या कहते हैं, बात ही जो कहना था आपने कह दिया है, ढके-छुपे लफ्ज़ों में। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ उसामा अली साहब की प्रेडिक्शंस, इनके व्यूज़, इनके एनालिसिस आप लोगों को पसंद आए होंगे। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।